हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम विथ मनीष यादव में स्वागत है। उस दिन कुछ गड़बड़ी हो गया था, इसी कारण टेस्ट जो बिहार पुलिस का था 45 नंबर तक हो गया था, लेकिन अगला नंबर नहीं हो पाया। तो अगला आज कंटिन्यू करते हैं और दूसरा सेट भी इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक? तो लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोला था। लखनऊ अधिवेशन 1916। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में निचली सीमा में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। क्षोभ मंडल इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। इंग्लिश वर्ड याद रखिए, वह इंग्लिश में अक्सर पूछ दिया जाता है। निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में एस्टोरिया नहीं होता है, यानी सट्टेबाज नहीं होता? कौन नहीं होता है? तो ब्रोकर नहीं होता है। ब्रोकर तो बीच में होता है, लेकिन तेजरिया मंदरिया और स्टेक होता है, लेकिन सटोरिया कौन नहीं होता? ब्रोकर नहीं होता, ब्रोकर। पाक जलडोंगर निम्न में से किन को अलग करता है? तो पाक जलडोंगर भारत और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच। पाक जलडोंगर भारत और श्रीलंका के बीच है, पाकिस्तान के बीच नहीं है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं केरल में। कहाँ पे? केरल में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वह जंतु अभयारण्य है जहाँ गेंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो काजीरंगा में गेंडों संरक्षण की परियोजना चल रही है, काजीरंगा हो जाएगा। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ियों की, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा भारत का? तो गॉडविन आश्रम K2। तांबा अयस्क के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्न में किस राज्य में स्थित है? खेतरी कहाँ पर है? तो खेतरी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद विली विली का अभिप्राय क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली का अभिप्राय ऑस्ट्रेलिया में बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द भूकंप से अधिकेंद्र होता है, एगो अभिकेंद्र होता है उद्गम स्थान। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, मतलब एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो 3 स्तरीय है। क्या स्तरीय? 3 स्तरीय। विधान का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करें। कार्यपालिका का अंग इनमें से कौन सा है? चयन करें। तो विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें उप निरीक्षक हो जाएगा। कार्यपालिका का सदस्य कौन सा हो जाएगा? उप निरीक्षक, कार्य करने वाला। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एंग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्य मनोनीत? राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को, तो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा सिर्फ 2 गो। कितना? 2। और इसको समाप्त कर दे। भारत में किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? एक ही उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब के लिए। हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय। भारत संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार? मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के तहत, जिसमें कैबिनेट मिशन योजना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कृषि के क्षेत्र सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी। क्या? छिपी हुई बेरोजगारी। कृषि के क्षेत्र में कौन बेरोजगारी है? छिपी हुई बेरोजगारी। जहाँ पे एगो का काम है वहाँ पर 5 को मिलकर करेगा, इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? प्राथमिक स्वास्थ्य का, तो सरकार का। प्राथमिक स्वास्थ्य का सुविधा देना स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व बनता है सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो उत्पादनों के साधन पर निजी स्वामित्व। पूंजीवादी में क्या होता है? डायरेक्ट कंपनी मालिक होता है, लेकिन समाजवादी में कुछ सरकार के पक्ष में रहता है, समाजवादी सरकार के पक्ष में, लेकिन मिश्रित में निजी और सरकार दोनों रहता है। समाजवादी में पूर्णतः सरकार के पक्ष में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नगर कहाँ स्थित है?
मुख्यालय नगर कहाँ स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का? तो जेनेवा में हो जाएगा। जेनेवा। इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण साख संचालन, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक यानी कि ग्रामीण एग्रीकल्चर साख संचालन नियंत्रण। मानव के लिए कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा कितना % होता है? इसको याद रख लीजिए सीधा 55% प्लाज्मा। रक्त में कितना होता है प्लाज्मा? 55%। धारीदार पेशियाँ होती है। धारीदार पेशियाँ क्या होती है? बहुनाभिक होती है। क्या? बहुनाभिक। एक नाभिक तो होगा, बहुनाभिक होती है। KCl के 0.5 मोल में कितनी अणु रहता है? किसी भी अणु या यौगिक में 1 मोल में कितना अणु रहता है? 1 मोल में 6.02 6.022 गुना 10⁻23 रहता है। इसका मतलब हुआ आधा मोल। 1.5 का मतलब क्या हुआ? आधा मोल। इसका मतलब क्या है? आधा मोल। तो इसमें भाग देंगे 2 से, तो 2 हो जाएगा 3.001 गुना 10⁻23 लगभग आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि आधा मोल पूछ रहा है। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। 1 मोल में होता है 6.022 गुना 10⁻23। उसका आधा से भाग देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? तो मोसले का नियम 1913 में दिया गया, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो परमाणु की बढ़ते संख्या घटता क्रम नहीं, गलत है। पर तत्वों की परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, यही है ऑप्शन बी। तत्वों के बढ़ते क्रम में घटता नहीं होगा। निम्न में से किसके कारण वृक्क में पत्थरी का निर्माण होता है? पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण मुक्त तत्व। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट मुक्त तत्व है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। लेकिन यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फोरेट, इस सभी के मिलने के कारण मुक्त तत्व है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर उपयुक्त सभी है तो इसमें बेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। मुकुलन में माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होती है? मुकुलन में। तो मुकुलन के माध्यम से ईस्ट में होता है। किस में? ईस्ट में। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। प्लेनेरिया में भी बहुविखंडन। अमीबा सब एक कोशिकीय जीव है। अलैंगिक प्रजनन किसके प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो CaOCl2 जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, CaOCl2 का। हड़ताल में कौन सा लिंग है? हड़ताल में, तो हड़ताल एक स्त्रीलिंग है। क्या? स्त्रीलिंग है। चीख में कौन सा लिंग है? चीख में, तो चीख भी स्त्रीलिंग है। चीख स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ ली। परिणाम बोधक विशेषण कौन है? परिणाम बोधक, तो बहुत सा। परिणाम मतलब बहुत सा। लाल शब्द तो होगा रंग, परिणाम बहुत सा परिणाम बोधक। लाभदायक का विग्रह होगा। लाभदायक का विग्रह क्या हो जाएगा? लाभ या अलाभ। लाभ या अलाभ। अगला, अडियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है। अडियल टट्टू मुहावरे का क्या अर्थ है? हट्ठी। अडियल का मतलब हट्ठी, मुहावरे का अर्थ होता है। 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल डैश हो सकती है, गतिज ऊर्जा अगर 1 जूल हो तो क्या होगा इसका चाल? तो 1.4 मीटर पर सेकंड। इसको निकाल लिया 1/2 एम का मान क्या? 1 kg दे लिया। V² यानी कि V² का मान इसका बराबर है 1 जूल। तो यानी इधर से गुना करने 2 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल लेंगे तो 1.44 होता है। तो वही लगभग 1.4 दे दिया है, तो 1.4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। धातुएं डैश में प्रायः पाई जाती है? आंतरिक क्रोड में, पृथ्वी का आवरण में या भूपर्पट्टी में। धातु कहाँ पाए जाते हैं? भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट से। भूपर्पट्टी इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रस्ट। धातु का मुख्य स्रोत क्रस्ट है। एक डैश चतुष्परमाणु तत्व है। चतुष्परमाणु, तो आर्गन अक्रिय गैस है तो सिंगल में रहेगा। तांबा धातु है, ये भी सिंगल में रहेगा। फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरल का सूत्र क्या होता है? P4। तो चतुष्परमाणु कौन सा था? तो फास्फोरस का सूत्र यही होता है, P4। क्लोरीन में तो Cl2 होगा। सिर्फ गैस के रूप में जो रहेगा उसमें 2 अणु रहता है, और जो धातु है और अक्रिय गैस है वो सिर्फ सिंगल रहता है। धातु और अक्रिय सिंगल, तो P4 अणु हो जाएगा चतुष्परमाणुक फास्फोरस हो जाएगा। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि यानी कि मिश्रित ग्रंथि इसमें से कौन है? तो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक रोग का निम्न से कौन सा उदाहरण है? तो कैंसर। कैंसर का असंक्रामक मतलब क्या? उसको अगर हुआ है, उसके अगर संपर्क में जाएंगे तो हमको नहीं होना चाहिए, वही वो संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या? कि
किसी के संपर्क में जाने से उसको भी हो जाएगा तो संक्रामक रोग हुआ। तो इस कैंसर किसी को रहता है तो उसके सामने जाने से दूसरे को कैंसर नहीं होता है, तो असंक्रामक कैंसर हो गया, जबकि सब संक्रामक है। न्यूलैंड्स ने डैश नियम दिया। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, सीधा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, सारे गामा पध निशा पर दिया था। पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, रेखित व रैखिक और हृदय पेशी, वही हुआ। किसी राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। किस राज्य का मुख्यमंत्री था? तो पंजाब का पहले मुख्यमंत्री था प्रकाश सिंह बादल। कहाँ का? पंजाब का। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो हो जाएगा भारत ने जीता। कौन? महिला वॉलीबॉल का खेल भारत ने जीता, नेपाल में आयोजित हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा? इनकी बुक का नाम है, तो ये किसने लिखा? सीधा सज्जन सिंह के द्वारा लिखा गया, सज्जन सिंह के द्वारा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, तो सज्जन सिंह। देखिए मैत्री से, मैत्री सज्जन आदमी के पास होता है, तो याद रख लीजिए मैत्री से सज्जन, सज्जन सिंह मित्रता संबंध करता है सज्जन सिंह। भारतीय संविधान में बजट का नाम दिया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। भारतीय संविधान में बजट नहीं है, बजट का मतलब तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन सी हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत की जनसंख्या त्वरित वृद्धि का प्रमुख क्या कारण है? भारत की जनसंख्या, तो उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। भारत में जनसंख्या कब जल्दी बढ़ रहा है, कारण क्या है? तो ज़्यादा जन्मता है और मृत्यु कम होता है। आधुनिक काल में बहुत हेल्थ अच्छा हो गया इसीलिए। 22वां राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान कितना है? चौथा स्थान। राष्ट्र कॉमनवेल्थ गेम में कितना स्थान है? चौथा। वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद को मापता, सकल घरेलू उत्पाद अस्थिर दामों पर। कौन से अस्थिर दामों पर? सकल घरेलू उत्पाद अस्थिर दामों पर, जैसे आधार वर्ष पर मापा जाता है। निम्न में से किसके लिए के बिरला फाउंडेशन साहित्य क्षेत्र में वर्ष 2022 का 32वां ब्याज सम्मान दिया? के पर 32वां किसको? असगर वजाहत को दिया है। 32वां असगर वजाहत 2022 का 32वां ब्याज सम्मान असगर वजाहत। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द होता है, तो सोरो का मतलब दुख होता है, तो उसी मतलब सोरो का मतलब रिग्रेट। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, हिंदी में समानार्थी, यानी कि रिग्रेट मतलब पछताव। तो इसी प्रकार से एंटोनिम मतलब उल्टा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, इसी तरह चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही एब्सटेन टू लग्जेरियस, इसमें कौन सा शब्द सही है? उसका मतलब ही एब्सटेन फॉर लग्जेरियस, ही एब्सटेन फ्रॉम लग्जेरियस। तो एब्सटेन प्रीपोजिशन का गलती है, तो एब्सटेन फ्रॉम इसको सीधा फिक्स प्रीपोजिशन होता है, एब्सटेन फ्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन सी। एब्सटेन का बाद क्या लगता है? फ्रॉम, तो याद रखिएगा एब्सटेन फ्रॉम होता है, तो ही एब्सटेन फ्रॉम लग्जेरियस। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम्स स्टैंड बाय। स्टैंड यानी कि एडम्स एक क्या हो जाएगा मीनिंग इसका? तो इसका सी ऑप्शन है, सपोर्ट हो जाए, स्टैंड बाय सपोर्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को कौन सा सही? सी फेल टायर टू वर्क लेट, सी फेल टायर सो सी वर्क लेट, सी वर्क लेट सो सी फेल्ट टायर, ये होगा। सी वर्क लेट, उसको लेट हो गया, कारण क्या है? सो फेल टायर, इसमें सबसे पहले टायर्ड वह थक गई है, तो किसी पहले थके गई है कि कारण बताए? वह यानी कि वह काम करने के कारण थक गए, तो सी वर्क लेट सो ही फेल टायर्ड, क्यों? तो उस थक गई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 21 नंबर सेट कंप्लीट हो गया है वॉल्यूम 1 का, रुक्मणी प्रकाशन हो जाए वॉल्यूम 1 का 21 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। उसमें से कुछ क्वेश्चन पहले वाला वीडियो में दे दिए थे, तो उसको देख लीजिएगा प्ले लिस्ट से जाकर। इसके बाद अगला सेट चालू होगा 22 नंबर सेट। तो भारत में किस राज्य में नागरिक संहिता लागू है? तो नागरिक संहिता कहाँ? गोवा में। तो गोवा में लागू है 44 अनुच्छेद के न, गोवा में लागू है कौन सा अनुच्छेद? 44 हो जाएगा। उसके बाद संसद कितने सत्र, संसद में कितने सत्र होते हैं? तो कम से कम 3 सत्र होते हैं। संसद में क्या सत्र होता है? 3 गो सत्र। गोवा में 44 नंबर अनुच्छेद के तहत लागू, 44 नंबर अनुच्छेद समान संहिता। तो उसका 1 नंबर का हो जाएगा आंसर गोवा। संसद में कितने सत्र होते हैं?
तो उपयुक्त सभी मानसून, बजट और शीतकालीन तीनों सत्र होता है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर देते? एक्सरे करते तो हड्डी को नहीं पार करते हैं। जैसे एक्सरे करते हैं तो हड्डी का सीन आ जाता है फोटो में, कारण क्या है? तो हड्डी को नहीं पार करते हैं बल्कि मांसपेशी और को पार कर जाता है, इसीलिए मांसपेशी का फिगर देखते होंगे नहीं आता है एक्सरे में, लेकिन हड्डी को फिगर आता है। कारण क्या है? हड्डी को नहीं पार करता है, जिससे उसका छाया उस पर बन जाता है। तो इसमें क्या होगा? किसको पार नहीं करता है? तो सिर्फ और सिर्फ हड्डी को नहीं पार करता है बल्कि और सब कुछ को पार, मांस, ब्लड सबको पार कर जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? हड्डी। इन लकड़ी ने मारना है, हड्डी होगा आंसर। निर्जीव पदार्थ में एक्स किरण का प्रयोग होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। को एंडरसन। ठीक, 1 जूल बराबर कितना होता है? तो सीधा 10 पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एक्जुअलरी वर्स। इसमें क्या सुटेबल? आइदर यू और ही डैश टू लीव द प्लेस, तो हैज हो जाएगा आइदर यू और ही हैज टू लीव द प्लेस। इसका आंसर हो जाएगा हैज। चूज द पेसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आई मस्ट हेल्प द पुअर, पेसिव वॉइस में बनाया है। द पुअर मस्ट हेल्प मी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? द पुअर मस्ट बी हेल्पेड बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा गरीबों को मदद की गई। तो बी हो जाएगा द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी, बाय का प्रयोग हो जाएगा पेसिव में। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा है? वी बिलीव इन टू गॉड, यानी कि हम लोग विश्वास करते हैं भगवान। वी बिलीव टू गॉड, वी बिलीव्ड एट गॉड, यानी कि बिलीव के बाद पूरी पोजीशन का खेला है। तो इसमें बिलीव इन होता है, भगवान में विश्वास करते हैं। कोई भी कहेगा हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं तो बिलीव इन होगा। क्या? बिलीव एट मतलब भगवान पर विश्वास, नहीं भगवान में विश्वास करते हैं तो बिलीव इन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रॉम फोम एट द माउथ। तो फोम एट द माउथ का आइडियम्स क्या होगा? उसका आइडियम्स फ्रेज है तो इसका आंसर हो जाएगा नो का डी हो जाएगा अंग्री, यानी कि गुस्सा। अंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज, यानी कि कविता के संग्रह को क्या कहते हैं? कविता का अगर संग्रह होता है उसको क्या कहते हैं? एनाथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज एंथोलॉजी। वह कौन सा पता जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो खाना वाना में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अलग चीज़ है। सोडियम थायोसल्फाइड। विघटन नाभिकता का कारण क्या है? विघटन नाभिकता का कारण क्या है? वो अस्थायी नाभिक, वो अस्थायी नाभिक रहता है जिसके कारण एक्स ने होगा, एक्स ने भी सॉरी हो गया, अल्फा बीटा गामा ये सब निकलते रहता है। रेडियो सक्रिय तत्व में अल्फा बीटा गामा, तो वो अस्थायी नाभिक के कारण विघटन होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन में मिलेगा। तो विटामिन सी जो कि खट्टा होता है, तो मांसाहारी भोजन थोड़ी खट्टा होता है, तो खट्टा फल जो खाएगा वही ना शाकाहारी। तो विटामिन सी। जुकाम यानी कि मामूली ठंड का कारण क्या है? जुकाम जो हो जाता है तो मामूली ठंड कौन सी कारण होता है? तो विषाणु कारण। आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। अगला, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि एक बार टूट जाता है फिर से स्थापित होने वाले दांतों की संख्या तो 20। मिल्की टीथ टूटता है, यानी कि बच्चा में जो दांत होता है वो सब टूट जाता है तो 20 हो जाएगा। व्यर्थ का समास क्या है? व्यर्थ का समास हो जाएगा, व्यर्थ में समास है, कौन सा समास है? तो व्यर्थ अवयवी भाव समास है। व्यर्थ अवयवी भाव द्विगु में जिसमें गिन सकते हैं। द्वंद्व में क्या होता है? हाइफन रहता है, जैसे दाल भात। तत्पुरुष में उसका अर्थ अलग हो जाता है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या? अनुलोम शब्द का विलोम उल्टा क्या है? तो अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। अनुलोम का प्रतिलोम। जो पीछे चलता है उसे क्या कहते हैं? जो पीछा चलता है उसे क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं। अनुचर। जो पीछे चलता है अनुचर। अग्रज मतलब बड़ा होता है। अग्रदूत। अजय। अजय मतलब जो हारा ने, अजय यानी विजेता। महतीच्छा का सही शब्द क्या है? मतलब संधि विच्छेद क्या होगा? तो महती प्लस इच्छा। आंसर ए हो जाएगा, महती प्लस इच्छा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में। कहाँ? फर्रुखाबाद में। कहता पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या हुआ जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1, जिससे निर्वात में अदृश्य नहीं दिखाया जाएगा तो 1 हो जाएगा। एक कण पर सदैव उसके वेग लंबवत नियत परिणाम बल कार्य करता है, फलस्वरूप एक समतल गति। निष्कर्ष यह कौन है?
निष्कर्ष निकालिए। तो इसका हो जाएगा कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। कौन सा? वृत्तीय पथ पर। जैसे वृत्तीय है ना, तो वृत्त पर वेग का हर दिशा बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, लेकिन अभी केंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर लगेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। वही कहता है लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो वृत्तीय पथ में वेग हमेशा बदलते रहता है, कारण कि उसका दिशा बदलता है, जिसके कारण वेग बदलता है। सबसे अधिक संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड किस में होती है? सबसे अधिक संपीड़ित इसके अनुसार किस में होगा? सबसे अधिक संपीड़ित तो गैस में होता है। इसमें क्या? पानी, हवा, तांबा, कांच। इसका आंसर क्या दिया? तो पानी दिया। सबसे अधिक संपीड़ित पानी। वैसे गैस में होता है, हवा अलग चीज़ है। एक मनुष्य की 2 मीटर लंबा है, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम समतल दर्पण इसका आंसर कम से कम यानी कि मनुष्य की लंबाई का आधा होने चाहिए। तो मनुष्य कितना? 2 मीटर लंबा है, तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आधा लंबाई मिनिमम होना चाहिए। तो 1 मीटर कम से कम होना चाहिए, जिससे उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक। और इसका एक और नियम है, अगर भी वेग से चलते हैं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब 2 भी वेग से आता है, 2 भी वेग से। ठीक। कांच के उत्तल लेंस में पानी को डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या हो जाएगी? जब कांच को उत्तल लेंस में डुबाएंगे तो अधिक फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी। उसके बाद सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो 10 पावर 29 टन। इसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, 10 पावर 29 टन। जिस तरह से पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य का द्रव्यमान, उसी तरह सूर्य का द्रव्यमान 10 पावर 29 टन में 10 पावर 29 टन। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया जाए तो उसकी शक्ति ज्ञात है। तो किस लेंस की शक्ति अधिक है? उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में शक्ति निगेटिव होता है। तो शक्ति अधिक किसका होगा? जिसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो हमेशा उत्तल लेंस का शक्ति पॉजिटिव में होता है, जबकि अवतल लेंस निगेटिव में। एम द्रव्यमान वाले एक गोले का पलायन वेग क्या हो जाएगा? एम द्रव्यमान जिसका उसका पलायन वेग क्या हो जाएगा? GM √2 GM/r हो जाएगा। √2 GM/r पलायन वेग एम द्रव्यमान वाले वेग √2 GM/r हो जाएगा। साधारण दोलक की आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज में 2 मिनटों में दोलक दोलन करेगा। 2 मिनटों में कितना होता है? सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में जितना बार कंपन करेगा वही उसका आवृत्ति बार। 2 मिनट में 120 बार हो जाएगा। 2 मिनट कितना हो जाएगा? 120 बार। तो 120 F हो जाएगा। यानी कि 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगा उसी को आवृत्ति कहते हैं। तो 2 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो 120 F नहीं हो जाएगा आवृत्ति। 1 सेकेंड में अगर F मान लीजिए, इसको ऐसे बनाते हैं, 1 सेकेंड में F कंपन किया, ये बोलता है ना आवृत्ति F हर्ट्ज है। यानी कि 1 सेकेंड में F हर्ट्ज किया तो 120 सेकेंड में कितना होगा? इस पे तो अच्छा से नहीं चल रहा है, फिर से हम बताते हैं। 1 सेकेंड में F यानी कि हर्ट्ज मतलब क्या? आवृत्ति का मतलब 1 सेकेंड में F। आवृत्ति का सीधा परिभाषा होता है 1 सेकेंड में जितना बार कंपन करेगा वही उसका आवृत्ति होगा। इसका मतलब F हर्ट्ज है, तो यानी कि 1 सेकेंड में F बार कंपन क्या होगा? F बार। यहाँ पर बार लिख देते हैं, F बार। लेकिन ये कितना सेकेंड है? कहता है 2 मिनट में। तो 120 सेकेंड, 2 मिनट में कितना सेकेंड? 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड में कितना बार कंपन करेगा? तो 120 से इधरों गुना हो जाएगा, 120 F होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। माल्थस सिद्धांत यदि मजदूरी बढ़ता है तब इसका परिणाम क्या होगा? माल्थस सिद्धांत के अनुसार यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। वैसे ये पूछता है माल्थस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से। सीधा याद रखेंगे निगेटिव भाव से, माल्थस जनसंख्या में वृद्धि से। ठीक। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? मिरात उल अखबार जो है किसने प्रकाशित किया? तो राजा राममोहन राय ने प्रकाशित किया, जिसे अग्रदूत भी कहते हैं। राजा राममोहन राय। फारसी पत्रिका, कौन भाषा का पत्रिका है? तो फारसी भाषा में। तरलता जाल की अवधारणा किसने प्रकाशित की है? तरलता जाल की अवधारणा किसने? तो किन्स ने प्रकाशित किया। किन्स साहब ने तरलता जाल इकोनॉमी से संबंधित है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। राष्ट्रमंडल में सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? राष्ट्रमंडल के सचिवालय का मुख्यालय तो हो जाएगा जनेवा में। सबका मुख्यालय लगभग पहले जनेवे में स्थापित किया था, बाद में कुछ को अलग किया गया। अवध का संस्थापक कौन था? तो स्वादत खान, जिसको बुरहान उल मुल्क कहते हैं, स्वादत खान।
जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, तो अवध का संस्थापक किया था। ICS परीक्षा में साथ साथ इंग्लैंड और भारत में कब, तो 1922 से शुरू होने लगा। 1919 का अधिनियम था। कब का अधिनियम था? 1919 के अधिनियम के तहत 1922 में इलाहाबाद से परीक्षा होना शुरू हुआ। ठीक पहले ब्रिटेन में होता था। ब्रिटेन में सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पास किया था। इनमें से किस गवर्नर जनरल में भारत में सिविल सर्विस को स्वीकृति दिलाई जाने 1861 के बाद भारतीय सिविल सर्विस का नाम से जानी जाती है? 1861 में स्वीकृति देने के बाद। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में। एक ही समय में फेंकने के करने वाले स्थानों में जोड़ने वाली रेखाओं श्रृंखला क्या? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं क्या कहते हैं? एक ही समय में अगर कंपन करेगा तो क्या कहेंगे उसको? उसको कहिए सह भूकंप रेखा। यानी कि कंपन पृथ्वी कब करेगा? जब भूकंप रहेगा, तो यही हो जाएगा सह भूकंप रेखा। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? होमोसिमल लाइन्स। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा करता है। कौन सा? ओडिशा। उत्पादन है, भंडारण है, ये भी याद रखिएगा। कहीं कहीं भंडारण पूछ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी अन्यमुदी हो जाएगा। अन्यमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे तो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट से गुजरती है। यानी कि पश्चिमी घाट, गोवा जैसे भारत का मानचित्र है, यहाँ पर गोवा है, गुजरात महाराष्ट्र है, तो इधर से गुजरा कोंकण तट किधर हुआ? तो भारत के पश्चिमी भाग से वेस्टर्न, इंग्लिश में लिख दिया वेस्टर्न घाट। तो आजकल लगभग परीक्षा में इंग्लिश वर्ड का यूज होने लगा है। इंग्लिश को हिंदी बना देता है, तो इंग्लिश से याद रखिएगा। जैसे ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, आइनोस्फियर, इस तरह से इंग्लिश वर्ड ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास में जो काली मिट्टी होता है क्या कहा जाता है? तो रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। ठीक, रेगूर मिट्टी। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक अपना भारत हो गया। भारत 2021-22 के अनुसार डाटा है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, दक्षिण भारत पूछ रहा है, दक्षिणी भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। निम्न में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो चीनी उद्योग है, जूट वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, लेकिन सीमेंट उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग। भारी जलवायु की क्या विशेषता है? भारी जलवायु की क्या विशेषता है? जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुओं का होना, तो ये विषय है। कैसे वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, जलवायु मौसमी हवा को प्रभावित करना, तो इनमें से सभी सही है। इनमें से सभी। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो शून्य होने से रोकता है उपभोग। कौन? उपभोग। राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोके। उपभोग मतलब खर्च कर रहा है, तो शून्य नहीं होने देगा। तो उपभोग शून्य होने से। भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? तो तापीय ऊर्जा से सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तापीय ऊर्जा जैसे कोयला से प्राप्त। यकृत डैश का कार्य करता है? यकृत कौन सी कार्य करती है? यकृत में पाचन होता है, तो पाचन का उत्सर्जन का कार्य तो नहीं करेगा, श्वसन का कार्य, परिसंचरण तो नहीं करेगा, तो यकृत पाचन। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन, यानी कि कोप किसके किसके बीच होता है? वायु अभ्यास है, तो कोप हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। कोप वायु अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, ट्रम्प भारत और अमेरिका, जीमैक्स भारत और जापान। निम्नलिखित में क्या स्वच्छ ईंधन का गुण नहीं है? यानी कि स्वच्छ ईंधन प्रदूषण मुक्त, तो ये तो सही है स्वच्छ ईंधन के लिए। और नवीकरणीय, यही गुण नहीं है। तो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए स्वच्छ ईंधन का गुण, तो ये तो सही है प्रदूषण मुक्त। स्वच्छ ईंधन का गुण है, तो हाँ गुण पूछ रहा है, तो यही होगा प्रदूषण मुक्त। हम समझे नहीं है कहता है, यानी कि गुण सही है, ये नंबर होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई करते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा इसका फुल फॉर्म। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यानी कि ट्राई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसमें से क्या क्षार है?
तो क्षार कौन सा, जैसे अधातु अम्लीय होता है, जबकि धातु और अधातु, अ से अधातु होता है, याद रखिएगा, अ से अधातु, अधातु का गुण अम्लीय होता है। तो अधातु इसमें से कौन है, वो अम्लीय हो जाएगा, लेकिन धातु क्या होता है, क्षारीय। तो धातु इसमें से देखिए कुछ धातु जो है ना एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी, जैसे लिखते हैं एल्युमिनियम, जिंक, एगो है क्रोमियम, क्रोमियम तो उसका गुण है जो है अम्लीय हो जाए, धातु है लेकिन अम्लीय गुण दिखाता है, ये एम्फोटेरिक है। एगो पीबी, 3 ठो याद रखिएगा, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी, ये सब क्या है, यानी कि दोनों गुण दिखाता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इनमें जिंक है, तो जिंक उभयधर्मी गुण दिखाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक वाला इसमें धातु मुख्य कार्य क्या है ना, जिंक। अब लोहा के लिए, लोहा धातु है, लोहा धातु है तो क्षारीय होगा, क्षारीय ई भी होगा। सोडियम धातु है, ई भी क्षारीय होगा। इसमें से क्या क्षार है, कॉपर है, ई भी क्षारीय होगा, यानी कि क्षार यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसमें से क्षार हो भी सकता है, नहीं भी। तो इसका आंसर 64 का बी हो जाएगा आंसर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, ये तीनों क्षार है, समझ गए। ई भी क्षार है, ई भी क्षार है, ई भी क्षार है, लेकिन ये क्षार भी है जिंक, यानी कि क्षार भी है और अम्लीय भी है। तो इसका आंसर इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि क्षार नहीं है, तो इसमें ई हो सकता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या है, तो यानी कि मेंडल जिसको कारक कहा था, मेंडल यानी कि बायोलॉजी का शब्द है, मेंडल पहले कारक बोला था, अब क्या बोला जाता है वर्तमान समय में, तो कारक को ही अब जीन बोला जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसको कारक मेंडल बोला था अब उसको जीन बोला जाता है। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कांडला किसके लिए बोला, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में किस समूह में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है, में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा, धातु में 1 होगा, बाह्यतम कोश में 2 होगा और 3 होगा, 3 तक रह सकता है धातु में। तो इसमें कौन हो जाएगा, बाह्यतम कोश में। इसको निकालते हैं, जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, तो 2 1 हुआ, बाह्यतम कोश में 1 हो जाएगा। सोडियम का 2 8 2 10 और फिर 1 हो जाएगा, तो इसका भी बाह्यतम कक्षा में 1 हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम का 19 होता है, तो 2 8 2 10 8 18 1, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। देश जापान का राष्ट्रीय खेल है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सुमो है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, सुमो। निम्नलिखित किसी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास, क्लोराइड आयन, देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, क्लोराइड निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो क्लोराइड आयन के समान किसका हो जाएगा, तो आर्गन का हो जाएगा, यानी कि एगो ग्रहण कर लिया तो बढ़ जाएगा, तो आर्गन के समान। क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आर्गन के समान हो जाएगा, यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। निम्नलिखित कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम सिर्फ पशु में पाया जाता है, बल्कि पेड़ पौधा में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पशु में मनुष्य भी आ जाता है, समझ गए ना, जो मनुष्य में नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम मनुष्य में भी पाया जाता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक 2 8 8 1 है, तो 2 8 8, इसको जोड़ देंगे, 8 2 10 8 18 1 19, तो 19 क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदासीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, तो यानी कि 19 को इलेक्ट्रॉन बराबर 19 को प्रोटॉन, और 19 को प्रोटॉन बराबर 19 परमाणु क्रमांक किसका हो जाएगा, पोटेशियम का। उदासीन के लिए होता है, समझ गए ना। स्टार्टअप इंडिया हब केंद्र को उद्यमी को प्रशासन के समाधान करने और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था, स्टार्टअप्स इंडिया हब तो कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था, 2016 में। स्टार्टअप से संबंधित। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव, यानी कि बहुत कम स्राव होता है, जिनमें से कौन सा रोग हो जाता है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन से अगर कम स्राव होगा तो क्या हो जाएगा, साइमंड हो जाता है। इसमें दिया आंसर साइमंड। अब साइमंड क्या है हमको भी पता नहीं, समझ गए। निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं, किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज से कोशिकीय ईंधन प्राप्त होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, सीधा याद रखिएगा। मानव में 2 कान होते क्योंकि 2 कान की सहायता से क्या होगा, 2 कान की सहायता ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है, यानी कि किधर से आ रहा है, यानी कि दिशा के लिए 2 कान होना जरूरी क्या है, दिशा के लिए, यानी कि ध्वनि किस तरह से आ रहा है, तो 1 नंबर हो जाएगा। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहो, यह पंक्ति किनकी है, यानी कि किससे संबंधित, हिंदी कविता संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रेमचंद्र का, किसका, प्रेमचंद्र।
गाय करुणा की कविता यह किनकी रचना है? गाय करुणा कविता यह किनकी रचना है? तो महादेवी वर्मा का है, जिसमें गाय को गुड़ में सुई चुभाई के खिलाई देता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर पूछ रहा है वाक्य का भेद, तो वाक्य का भेद 3 भेद है रचना का। ठीक, अगला। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया, यानी कि G7 में किसने भाग लिया भारत की ओर से? तो नरेंद्र मोदी ने लिया। और कहाँ आयोजित हुआ? जापान में। ये भी पूछ सकता है, यानी कि G7 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में हुआ, भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। निम्नलिखित में कौन सा विषय जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के वेतन में। इसमें क्या? राष्ट्रपति के वेतन में, और सब में होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति के वेतन में इसका प्रयोग नहीं होता और सब में होता है। निम्नलिखित कौन सा बिहार की राजभाषा है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी और उर्दू है। तो हिंदी उर्दू ऑप्शन कौन है? डी में, डी है हो जाएगा। हिंदी और उर्दू दोनों है। नियाग्रा जलप्रपात, तो निम्न से कौन से 2 देशों में नियाग्रा जलप्रपात? तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 जलप्रपात है। ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, ये सब है अमेरिका और कनाडा पर। निम्नलिखित कथनों विचार के बिहार विधान परिषद राज्य का निम्न सदन है। विधान परिषद राज्य का निम्न सदन होता है क्या? इसमें क्या है? कहते सही या गलत, कथन को चयन करें। और कहते विधान परिषद की संख्या, इसमें तो गलत, निम्न उच्च सदन होता है, तो विधान परिषद उच्च होता है, गलत हो गया। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है, ये सही है। बिहार विधान परिषद में प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। तो हमने जाना इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। इसका मतलब हो गया 2 सही है और 3 भी सही, एक तो गलत था। इसका याद रख लीजिएगा, राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। विधान परिषद का प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद, याद रख लीजिएगा। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जिस तरह से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी तरह विधान परिषद को उच्च सदन। गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था किस वृक्ष के नीचे? यानी कि किस वृक्ष? पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, जन्म भी पूछता है, जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ? पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत यानी कि राज्य कौन सा? पंचायती राज सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू किया, तो राजस्थान आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली हुआ। पटियाला ने, पटियाली देख लीजिए, पटियाली अलग है और पटियाला अलग है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारी के मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? यानी कि निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल को उम्मीदवारी मृत्यु के कितने के, कोई मर गया उसी समय, तो कितना दिन के अंदर खड़ा करना जाए? तो 7 दिन के अंदर। ठीक। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना में 100% कवरेज प्राप्त किया है? तो हो जाएगा तेलंगाना ने 100% प्राप्त कर लिया, तेलंगाना। उसके बाद निम्न में से कौन BCCI के अध्यक्ष हैं? यानी कि वर्तमान में कौन सा है? तो रोजर बिन्नी। BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? बलबन बाबर अल्प तुर्क आक्रमणकर्ता, इसमें से कोई नहीं है तुर्क आक्रमणकर्ता। काल अनुसार क्रम जिसके अंतर्गत 3 वंशों का भारत पर शासन किया, तो कौन सा है? काल अनुसार। तो इसको याद रखने का ट्रिक, यानी दिल्ली सल्तनत का सब वंश है, तो इसको याद रखने की ट्रिक है गुल खिले तो सांस लो। देखिए एक बार हम लिखते हैं, याद रखिएगा, अगर रखने का मन है नहीं तो याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। गुल खिले तो सांस लो, स्क्रीन शॉट है मोबाइल का। गुल खिले तो सांस लो, इस तरह से सांस लो, समझ जाइए ना, सांस लो। इसका ट्रिक यानी कि गुलाम वंश, उसके बाद होगा खिलजी वंश, तो गुल खिले तो सांस लो, यानी कि सैयद वंश, लोधी वंश, तो से अंतिम हो तुगलक वंश। इस तरह से याद रख लिया जाता है। गुल खिले तो पहले गुलाम वंश होगा, गुल खिले तो खिलजी वंश, तो यानी कि तुगलक वंश। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए ये हो जाएगा, यानी कि तो तुगलक वंश खिले तो सांस लो तो सैयद, लो से लोधी वंश क्रम है। ठीक ना। मेघना काटा पर कब शासन किया था? मेघना काटा यानी कि मेघना काटा कब साइन किया गया था? तो ईस्वी पूछा है तो 1215 में, 1215 विश्व संबंधित, अमेरिका संधा संबंधित। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था?
तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 1945 तक। प्रथम 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। ठीक। भारत में पीली क्रांति का संबंध कौन चीज़ से? भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन क्रांति से। कौन सी? तिलहन क्रांति से। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 5 वो इंग्लिश है, इंग्लिश अपना से देख लीजिएगा। ठीक, हमको भी उतना नहीं आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और नहीं तो बता दें अगले वीडियो में फिर से।